ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, अपनी कीमत आपे पाए। ये पवित्र वचन गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं, राग आसा में हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 361 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु विच वड्डी वडियाई। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि हे भाई, सतगुरु में ये बहुत बड़ा गुण है, वड्डी वडियाई, वड्डी बड़ी वडियाई खूबी। सतगुरु विच, सतगुरु के अंदर, सतगुरु में वड्डी वडियाई, ये बहुत बड़ी खूबी है। चिरी विछुन्ने, चिरी चिरंकाल, विछुन्ने बिछड़े हुए, जो चिरंकाल से बिछड़े हुए हैं, जो अनेकों जन्मों के बिछड़े हुए, जो अनेकों जन्मों से परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, ऐसे जीवों को मेल मिलाई परमात्मा के चरणों में जोड़ देता है, परमात्मा के चरणों से मिला देता है। सतगुरु में ये खूबी है। सतगुरु विच वड्डी वडियाई, चिरी विछुन्ने मेल मिलाई। ये खूबी है कि वो अनेकों जन्मों के बिछड़े हुए प्राणियों को, जीवों को, चिरी विछुन्ने चिरंकाल से बिछड़े हुए प्राणियों को, जीवों को परमात्मा के चरणों में जोड़ देता है, परमात्मा के चरणों से मिला लेता है, परमात्मा के चरणों में उनका एकाकार करता है। आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए। आपे मेले मेल मिलाए, आपे मेले, प्रभु आप ही गुरु से मिलवाता है। आपे मेले, प्रभु आप ही गुरु से मिलवाता है। मेल मिलाए, और गुरु से मिला के अपने चरणों में जोड़ता है। आपे मेले मेल मिलाए, प्रभु आप ही, आपे मेले, प्रभु आप ही गुरु से मिलवाता है और मेल मिलाए और गुरु से मिला के अपने चरणों में जोड़ता है। अपनी कीमत आपे पाए। इस तरह परमात्मा जीवों के हृदय में अपने नाम की कीमत, अपने नाम की कदर आप ही पैदा करता है। अपनी कीमत, अपने नाम की कीमत, अपने नाम की कदर, अपनी कीमत आपे पाए। आप ही परमात्मा के जीवों में ये कदर डालता है, पैदा करता है। वो सतगुरु से मिलवाता है और फिर सतगुरु उन्हें बताते हैं परमात्मा के नाम की कदर। और इसका जो पीछे, जो पर्दे के पीछे जो सारा काम हो रहा है, वो परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। उन्होंने सतगुरु से मिलवाया और सतगुरु ने उनके मन में परमात्मा के नाम की कदर डाली। अपनी कीमत आपे पाए। इस तरह परमात्मा जीवों के हृदय में अपने नाम की कदर आप ही पैदा करता है। सतगुरु विच वड्डी वडियाई, चिरी विछुन्ने मेल मिलाई। ये है खूबी कि चिरी विछुन्ने मेल मिलाई, आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए।
हर की कीमत किन बिद होए। हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोय। हर की कीमत किन बिद होए। किस विधि से, किन बिद होए, किस विधि से प्राणी के मन में परमात्मा के नाम की कदर पैदा हुए। हर की कीमत, परमात्मा के नाम की कीमत, परमात्मा के नाम की कदर किस विधि से परमात्मा प्राणी के मन में पैदा हुए। हर की कीमत किन विध हुए। हर अपरंपर अगम अगोचर। अपरंपर परे से परे, जिनके पारावार का नहीं पता ना इस किनारे का पता है ना परले किनारे का पता है। प्राणी की समझ से परे हैं, अपरंपर हैं। हर परमात्मा अपरंपर हैं, अगम हैं, प्राणी के पहुँच से परे हैं। अपने प्रयत्नों से प्राणी परमात्मा तक पहुँच नहीं सकता। प्राणी की गमता से परे हैं, अगम हैं, अगोचर। जिस परमात्मा तक ज्ञान इंद्रियों की पहुँच ना हो सके। अगोचर, ज्ञान इंद्रियों की पहुँच ना हो सके। ज्ञान इंद्रियां जैसे आँखें हैं, आँखों से जिसे देखा नहीं जा सकता, कानों से उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती, हाथों से उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। हर अपरंपर अगम अगोचर, जो हरि अपरंपर अगम अगोचर हैं, गुरु कै शब्द मिले जन कोय। गुरु के शब्द के द्वारा ही, गुरु कै शब्द, गुरु के शब्द के द्वारा ही, गुरु के उपदेश के द्वारा ही मिले जन कोय। कोई विरला प्राणी परमात्मा से मिलता है। हरि जो अपरंपर हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश के द्वारा ही मिले जन कोय। कोई विरला प्राणी परमात्मा से मिलता है। परमात्मा, उस प्राणी के मन में परमात्मा के नाम की कदर पैदा होती है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। और सतगुरु ही उसे इस लायक बनाते हैं कि उसकी समझ में आता है कि परमात्मा के नाम की क्या कदर है। हर अपरंपर अगम अगोचर, गुरु कै शब्द मिले जन कोय। हर की कीमत किन विध होए। किस तरह से प्राणी के मन में हरि नाम की कदर डाली जाए, किस विधि से, किन विध होए। हर अपरंपर अगम अगोचर, गुरु कै शब्द मिले जन कोय। जो अगम अगोचर परमात्मा है, अपरंपर हैं, गुरु के शब्द, गुरु के शब्द द्वारा ही कोई विरला प्राणी उनसे मिल पाता है। उनका नाम उनके उस प्राणी के मन में बसता है, तब जाके वो उस नाम की कदर समझता है। क्योंकि नाम जप के जो मन को, शरीर को शांति, सुख मिलता है, तब उसे समझ आता है कि परमात्मा के नाम की क्या कदर है। पीटीसी चैनल पे सुबह का जो मुख वाक होता है स्वर्ण मंदिर में, उस मुख वाक की जो है विचार 7:45 से 8:30 बजे तक होती है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक बार कनाडा से आए हुए थे कोई विद्वान, रंजीत सिंह जी, वो उसका विचार कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का नाम जप के देख लो, नकद हाथ सौदा है, करके देख लो। 5 दिन बैठे थे, 5वें दिन उन्होंने ये बात कही बड़ी जोर दे के। और मैं तो समझता हूँ कि जिसने 5वें दिन उनकी ये बात सुनी होगी, उसने ये प्रयत्न तो जरूर किया होगा। तो उसे पता लगेगी कि
हरि नाम जपने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसे पता लगे कि हरि नाम की क्या कदर होती है। हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिलै जन कोय। गुर कै शब्द मिलै जन कोय, ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं कि हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिलै जन कोय। गुरमुख कीमत जाने कोय। जो प्राणी गुरमुख हो जाता है, गुरमुख, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में जो जीता है, जो अपने जीवन में हर कदम ये सोच के रखता है कि मेरा ये कदम गुरु अनुसारी है या नहीं, गुरु के शब्द के अनुसारी है कि नहीं, उस प्राणी को गुरमुख कहा जाता है। गुरमुख कीमत जाने कोय। जो गुरमुख होता है वो ही परमात्मा के नाम की कदर समझता है, क्योंकि जो गुरु अनुसारी होता है, गुरु की कृपा से जो गुरु अनुसारी होता है, गुरु उसके हृदय में परमात्मा का नाम बसाते हैं, और जब परमात्मा का नाम हृदय में बसता है तो समझ आ जाती है कि परमात्मा के नाम की क्या कीमत है, क्या कदर है। गुरमुख कीमत जाने कोय। जो गुरमुख हो जाता है वही, जो कोई गुरमुख हो जाता है, जाने कोई, जो कोई गुरमुख हो जाता है वही परमात्मा के नाम की कदर जानता है। विरले कर्म प्राप्त होए। विरले किसी विरले को, विरले किसी विरले को कर्म, परमात्मा के कर्म से, कृपा से प्राप्त होए, ये नाम मिलता है, परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। कोई विरला गुरमुख होता है जिसे ये नाम प्राप्त होता है, वो ही फिर इसकी कदर भी जानता है, जान पाता है। गुरमुख कीमत जाने कोई। विरले कर्म प्राप्त होए। ऊंची बाणी ऊंचा होए। ऊंची बाणी, सबसे ऊंचे प्रभु के गुणगान की बाणी, ऊंची बाणी, जो परमात्मा के बराबर सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। ऊंची बाणी, सबसे ऊंचे प्रभु के गुणगान की बाणी। ऊंचा होए, उस बाणी से जुड़ के, उस बाणी की बरकत से, उस बाणी के प्रभाव से, क्योंकि सतगुरु की जो बाणी है उसमें परमात्मा के गुणों का गायन किया गया है, परमात्मा के गुणों का डिस्क्रिप्शन है, किया गया है, कोशिश की गई है परमात्मा के गुणों को डिस्क्राइब करने की। सतगुरु बार बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि परमात्मा के गुणों के गुण कितने हैं, उनके लिए तो असंख्य शब्द भी छोटा पड़ता है, असंख्य शब्द भी छोटा पड़ता है। फिर भी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है उसमें परमात्मा के गुणों का गुणगान है। ऊंची बाणी, सबसे ऊंचे जो परमात्मा हैं उनके गुणगान की जो बाणी है, इससे जो जुड़ता है ऊंचा हुए, वो भी ऊंचे जीवन वाला हो जाता है, वो भी ऊंचे आचरण वाला हो जाता है, और वो भी निर्मल आचरण वाला बन जाता है। ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द वखाणे कोय। गुरमुख शब्द, जो गुरमुख हो जाता है, गुरमुख हो जाता है, शब्द वखाणे कोय। वो गुरमुख हो गया तो उसने मनमुखता छोड़ दी, गुरमुख हो गया उसने मनमुखता छोड़ दी। शब्द वखाणे कोय, वो गुरु के शब्द के द्वारा, वो गुरु के उपदेश से प्रभावित होकर, गुरु की कृपा उसके ऊपर होती है तो वखाणे कोई, परमात्मा के नाम का बखान करता है, नाम जपता है। कोई विरला, कोई विरला जो गुरमुख हो जाता है, वो शब्द के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा परमात्मा का नाम बखाने मुख से बोलता है।
क्योंकि वो गुरुमुख हुआ है, ऊंची वाणी से जुड़ा है, उसका आचरण निर्मल हुआ है, तो आचरण ऊंचा हुआ है। और तब जाके जब आचरण में से, जीवन के व्यवहार में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गुरु कृपा से दूर होते हैं, तब ही जाके गुरु की कृपा होती है, मुख से परमात्मा का नाम जपा जाता है और उस नाम को जपने में आनंद आता है, सहज बनता है। गुरुमुख कीमत जाने कोय, विरले कर्म प्राप्त होए। कोई विरला होता है जो गुरुमुख हो जाता है, उसे परमात्मा का नाम परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। वो ही नाम की कीमत जानता है, कदर समझता है। ऊंची वाणी ऊंचा होए, और जो परमात्मा के गुणगान की वाणी के साथ जो जुड़ता है, जो ऊंची वाणी है, जो ऊंचे परमात्मा का गुणगान है, उस ऊंचे परमात्मा का गुणगान सुन के वो प्राणी भी, वो गुरुमुख भी ऊंचे आचरण वाला हो जाता है। ऊंची वाणी ऊंचा होए, गुरुमुख शब्द वखाणे कोय। वो जो गुरुमुख ऊंची वाणी सुन के जिसका जीवन आचरण ऊंचा हो जाता है, वो शब्द वखाणे कोय, परमात्मा के सतगुरु के शब्द के द्वारा, सतगुरु के शब्द से प्रभावित होके वखाणे कोय मुख से परमात्मा का नाम जपता है। विण नामे दुख दर्द शरीर। विण नामे, नामे नाम, परमात्मा का नाम, विण बिना। विण नामे परमात्मा के नाम सिमरन के बिना दुख दर्द शरीर। प्राणी के शरीर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इन 5 विकारों का रोग हो जाता है और जिससे शरीर में दुख पैदा होता है। विण नामे दुख दर्द शरीर। विण नामे दुख दर्द शरीर। अगर परमात्मा का नाम जीवन में नहीं है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शरीर को रोगी बनाते हैं और उसके कारण शरीर दुख झेलता है। विण नामे दुख दर्द शरीर। दर्द झेलता है, दुख झेलता है। इन विकारों का शिकार बना शरीर, इन 5 विकारों का शिकार बना शरीर ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुखी होता है। केवल रोग और दुख उसे घेरे रहते हैं। विण नामे दुख दर्द शरीर, सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। अब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण दुख दर्द शरीर है और परमात्मा का नाम जपा नहीं जा रहा, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में है, वो परमात्मा का नाम जपेगा ही क्यों, वो तो बिना नाम के ही है। तो उसके जीवन में ये दुख दर्द हैं, सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। ये पीर, ये पीड़ा तब उतरती है, तब इस पीड़ा का नाश होता है जब सतगुरु से भेंट होती है। जब सतगुरु से भेंट होती है तो गुरु कृपा के कारण, सतगुरु की जो सबसे बड़ी कृपा सबसे पहले होती है, प्राणी के जीवन से, अपने शिष्य के जीवन से धीरे 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 इन 5 विकारों को दूर करते हैं। और जब दूर करके उसका आचरण निर्मल हो जाता है तो उसके हृदय में परमात्मा का नाम टिकाते हैं। और जिस हृदय में परमात्मा का नाम टिक जाता है वहाँ पीड़ा का क्या काम है, दुख दर्द का क्या काम है। सतगुरु भेटे ता उतरे पीर, बिन गुरु भेटे दुख कमाए। बिन गुरु भेंटे, गुरु से भेंट हुए बिना दुख कमाए। प्राणी मनमुख होता है और वही कर्म करता है जो दुख पैदा करते हैं। दुख कमाए, वही कर्म करता है जो दुख पैदा करते हैं। मनमुख केवल अपना स्वार्थ ही देखता है,
उसकी स्वार्थ पूर्ति से भले ही कोई दुखी होता रहे, उसे तो अपना स्वार्थ देखना है। बिन गुर भेंटे, अगर जीवन में गुरु से भेंट नहीं हुई है, ऐसा भी होता है कि इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से लेके आज तक कभी किसी गुरु की शरण में नहीं गया है, किसी सतगुरु की शरण में नहीं गया है, फिर भी उसका आचरण बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या बनता है कि हम बचपन से लेके आज तक जो किताबों में पढ़ रहे हैं, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो फिल्मों में देख रहे हैं, ये सतगुरु महान संत पुरुषों का ही दिए हुए संस्कार हैं जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से सतगुरु की शरण में नहीं भी जाते तब भी सतगुरु का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, अगर हमारा आचरण निर्मल है। बिन गुरु भेंटे दुख कमाए, और जो इतने अभाग्य वाले होते हैं, बुरे भाग्यों वाले होते हैं कि उन्हें कभी कुछ ऐसा सुनने और समझने को नहीं मिला, अगर मिला भी तो उन्होंने उसे अपनाया नहीं। बिन गुरु भेंटे दुख कमाए, केवल वो ही कर्म करता है जिनसे दुख होता है। और मनमुख बहुती मिले सजाए, मनमुख, इस तरह वो मनमुख रह जाता है जब गुरु से भेंट नहीं होती, अपने मन मर्जी से काम करता है और अपने मन के पीछे चलने वाले प्राणी को बहुत ही मिले सजाए, बहुत सजाएं मिलती रहती हैं। बिन गुरु भेंटे दुख कमाए, मनमुख बहुत ही मिले सजाए। विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुरु भेंटे ता उतरे पीर। विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुरु भेंटे ता उतरे पीर। बिन गुरु भेंटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, मनमुख बहुती मिले सजाए। श्री गुरु अमरदास जी के 5 पंक्तियां देखते हैं जो 600 अंक पे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विण नामे दुख दर्द शरीर। मन मेरे गुरु शब्दी हर पाया जाए। हे मेरे मन, गुरु शब्दी, गुरु के शब्द उपदेश के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। मन मेरे गुरु शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा। बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, गुरु के शब्द के बिना, बिन शब्द है, गुरु के शब्द के बिना, गुरु का उपदेश मिला नहीं तो मनमुखता ही है जीवन में। बिन शब्द है जग भूलदा फिरदा, जगत भूल के भटक के कुरस्ते पे पड़ गया है। बिन शब्द है जग भूलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। परलोक में परमात्मा की दरगाह में फिर सजाएं मिलती हैं, सजाएं सहता है। बिन शब्द है जो इतने बुरे भाग्यों वाला इस संसार में रह जाता है कि उसकी गुरु से भेंट नहीं होती, और गुरु से भेंट भी होती है तो गुरु के शब्द की तरफ, गुरु के उपदेश की तरफ वो ध्यान नहीं देता, गुरु के उपदेश की कदर नहीं समझता। तो बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। मन मेरे गुरु शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। इस देही अंदर पंच चोर वसै। इस शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, ये 5 चोर बसे हुए हैं। इस देही अंदर, इस शरीर में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 चोर बसे हुए हैं। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटै, अमृत,
आत्मिक जीवन देने वाला नाम धन। अमृत जो आत्मिक जीवन देता है, नाम धन। परमात्मा का नाम अगर जीवन में आता है तो आत्मिक जीवन की ऊंची अवस्था बनती है, जिस अवस्था के कारण स्वाभाविक ही निर्मल कर्म होने लगते हैं। निर्मल कर्म है तो परमात्मा के नाम के प्रति इंटरेस्ट पैदा होता है, और जीवन में परमात्मा का नाम आ गया तो निर्मल कर्मों के प्रति भी इंटरेस्ट पैदा होता है। अमृत आत्मिक जीवन देने वाला नाम धन। इस देही में पंचोर्वस्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लूट है। ये पांचों चोर परमात्मा का नाम धन लूटते रहते हैं। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे। एक मनमुख भी मनहट से नाम जपता जरूर है, पर ये चोर बचने नहीं देते। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे। मनमुख भी परमात्मा का नाम जपता जरूर है, लेकिन ये चोर उस नाम को मन में टिकने नहीं देते, लूट के ले जाते हैं। पर मनमुख जो कामादिक में ही आनंद देखते हैं, उन्हें ये समझ नहीं पड़ती कि ये कामादिक विकार मेरा जो नाम जपा हुआ है उसे लूट के ले जाते हैं। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे। मनमुख को ये बात समझ नहीं पड़ती कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा जो मैं बड़े प्रयत्नों से, बड़े जत्नों से नाम धन इकट्ठा करता हूँ, उसे लूट के ले जाते हैं। ये समझ नहीं पड़ती। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। और विकारों के प्रभाव में इस लोक में भी परलोक में भी अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि मनमुख को समझ नहीं आ रही, कोई न सुने पुकारा। इस लोक में परलोक में भी अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। जब सारा नाम धन लुट जाता है तो दुखों का दौर शुरू हो जाता है। जन्म मरण के चक्र के माध्यम से दुखों का दौर शुरू हो जाता है। तब तो केवल कराहना है, तड़पना है, कोई ना सुने पुकारा। तब तो केवल कराहना है, तड़पना है, कोई भी उस समय पुकार नहीं सुनता, कोई मदद नहीं करता, कोई ना सुने पुकारा। और जिसने मदद करनी थी उसे अपना मित्र बनाने लायक समझा ही नहीं। वो था परमात्मा का नाम, वो था गुरु का शब्द। अपनी मन मर्जियां ही अच्छी लगती रही। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा। मनमुख की समझ में नहीं आता है जो मैं नाम धन इकट्ठा करता हूँ, ये सारे विकार लूट के ले जा रहे हैं। अंधा जगत अंध वर्तारा, बाज गुरु गुबारा। अंधा जगत, माया के मोह में, विकारों में जगत अंधा हुआ पड़ा है। अंधा जगत, अंध वर्तारा। और इस जगत का वर्तारा, व्यवहार भी अज्ञानवश अंधा ही है। अंधा जगत अंध वर्तारा, बाज गुरु गुबारा। बिना सतगुरु के गुबार, अज्ञान का अंधेरा पसरा हुआ है। अंधा जगत अंध वर्तारा, बाज गुरु गुबारा। मन मेरे गुरु शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, दरगाह मिले सजाए। इस देही अंदर पंचचोर वश्य, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा। अंधा जगत अंध वर्तारा, बाज गुरु गुबारा। विण नामे दुख दर्द शरीर, विण नामे दुख दर्द शरीर। विण नामे दुख दर्द शरीर, सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। बिन गुरु भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए। हर का नाम मीठा अत रस होए, हर का नाम मीठा अत रस होए। हे भाई, परमात्मा का नाम
एक ऐसा अमृत है। हर का नाम, परमात्मा का नाम एक ऐसा अमृत है जो मीठा है और बड़े रस वाला है। हर का नाम मीठा अत रस हुए, और ये परमात्मा का नाम मीठा है और रस से भरा हुआ है। इस तथ्य से वो गुरुमुख भली भांति परिचित है। जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने गुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम गुरु द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र के द्वारा जपता है, वही जानता है कि नाम की मिठास और नाम का रस। हर का नाम मीठा अत रस होए, पीवत रहे पियाए सोए। पीवत रहे, पर वही प्राणी इस नाम रस को पीता रहता है। पीवत रहे पियाए सोए, जिसे परमात्मा स्वयं पिलाते हैं। पियाए सोए, वो परमात्मा जो इस शरीर से दुख दर्द मिटा देते हैं अगर उनका नाम जपा जाए। वो परमात्मा जिसे ये मीठा और रस भरा नाम, ये रस पिलाते रहते हैं, वही पीता। पीवत रहे पियाए सोए। मन हट से कोई नाम कितना भी सिमरे, जब तक परमात्मा और सतगुरु की कृपा न हो, रस और मिठास का अनुभव नहीं होता। पीवत रहे पियाए सोए, वही इस रस को पीता है जिसे परमात्मा कृपा करके स्वयं पिलाते हैं। गुर कृपाते हर रस पाए, गुर कृपाते हर रस पाए। ये हरि नाम रस गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुर कृपाते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए। नाम रते, गुरु कृपा से मन में चाव और प्रेम पैदा होता है नाम जपने का, और जिसमें प्रेम और चाव पैदा हो जाता है नाम जपने का, वो प्राणी उठते बैठते अपने कार्य करते हुए भी नाम से जुड़ा रहता है। वो है नाम रता। नानक नाम रते गत पाए। गत ऊंची आत्मिक अवस्था, जिसमें मन को प्रभु चरणों से कोई भी माया का रूप डिगा नहीं पाता। ये ऊंची आत्मिक अवस्था है। इसे परम गत या गत कहते हैं। और इस अवस्था में जीते जी प्राणी का एकाकार परमात्मा के साथ होता है। नानक नाम रते गत पाए। जो नाम रंग में रंगे गए हैं वही गत पाते हैं। जिनके ऊपर परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम का रंग चढ़ता है वही इस अवस्था को पाते हैं, इस गत को पाते हैं। उन्हीं का एकाकार प्रभु से होता है। उन्हें एकाकार के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वो तो जीते जी परमात्मा मई हुए रहते हैं। नानक नाम रते गत पाए। जो जिनके ऊपर परमात्मा के नाम का प्रेम रंग चढ़ा रहता है, जो हर समय हर पल परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहते हैं, जो नाम रते हैं, जो गुरुमुख हैं, गुरु की आज्ञा मानने वाले हैं, वही गत पाते हैं। उन्हीं का एकाकार परमात्मा से जीते जीते जी हो जाता है। हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रहे पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए। नानक नाम रते गत पाए। इस शब्द को दोबारा पढ़ लेते हैं। सतगुरु विच वड्डी वडियाई, ये खूबी है बहुत बड़ी। सतगुरु विच वड्डी वडियाई, चिरी विच उन्ने मेल मिलाई। जो जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं उनका भी मेल परमात्मा से कर देता है। आपे मेले मेल मिलाए। परमात्मा स्वयं ही पहले गुरु से मिलवाते हैं और फिर अपने आप से मिलवा लेते हैं। आपे मेले मेल मिलाए, अपनी कीमत आपे पाए। और अपने नाम की कदर अपने आप ही जो जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए जीव थे उनके मन में डालते हैं। अपनी कीमत आपे पाए, हर की कीमत किन विद होए। कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके से प्राणी
परमात्मा के नाम की कदर जाने। हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुरु के शब्द मिले जन कोय। और ये कीमत तो गुरु के शब्द से मिल के ही, गुरु के शब्द को जीवन में उतार के ही समझ आती है कि परमात्मा अपरंपर हैं, अगम हैं, अगोचर हैं। और उनसे भेंट गुरु के शब्द से मिल के होती है। और जिसके मन में गुरु के शब्द से जुड़ के परमात्मा का नाम बसता है, वही परमात्मा के नाम की कदर जानता है। हर की कीमत किन विद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुरु के शब्द मिले जन कोय। गुरमुख कीमत जाने कोय, विरले कर्म प्राप्त होए। कोई विरला जो गुरमुख हो जाता है, कर्म प्राप्त होए, जिस पे परमात्मा कर्म करते हैं, कृपा करते हैं, जिसे अपना नाम देते हैं, वो कीमत जानता है, वो परमात्मा के नाम की कदर जानता है। गुरमुख कीमत जाने कोई, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए। वो गुरमुख ऊंची बाणी से जुड़ता है, जो सबसे ऊंचा परमात्मा है, उसके गुणगान की जो सतगुरु की बाणी है, उससे जुड़ के उसका जीवन जीने का ढंग भी ऊंचा हो जाता है। गुरमुख शब्द बखाने सोए। और वो गुरमुख शब्द के प्रभाव में आके, गुरु के उपदेश के प्रभाव में आके, मुख से परमात्मा के नाम का बखान करता है। गुरमुख कीमत जाने कोई, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए। गुरमुख शब्द बखाने कोई, विण नाम है दुख दर्द शरीर। बिना नाम, परमात्मा के नाम से के बिना दुख दर्द शरीर। सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। बिन गुरु भेटे दुख कमाए, मन मुख बहुती मिले सजाए। बिन गुरु भेटे दुख कमाए, मन मुख बहुती मिले सजाए। और सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। विण नाम है दुख दर्द शरीर, सतगुरु भेटे ता उतरे पीर। पीड़ा, हर का नाम मीठा अतरस होए। हर का नाम मीठा अतरस होए। पीवत रहे पियाए सोए। ये मीठा और रस भरा जो परमात्मा का नाम है, वही पीता है, जिसे परमात्मा स्वयं पिलाते हैं। पीवत रहे पियाए सोए, गुरु कृपा ते हर रस पाए। गुरु की जब कृपा ही होती है, तब ही परमात्मा का नाम जपने में रस का अनुभव होता है। वो कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जिसे नाम जपने में रस का अनुभव होता है। और ये गुरु कृपा से ही संभव होता है। गुरु कृपा ते हर रस पाए, और नानक नाम रते गत पाए। जो परमात्मा के नाम रंग में रंगे गए हैं, वो गत पा लेते हैं, परम गत पा लेते हैं। उनका तो जीते जी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रहे पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए। गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए। गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।